को लेकर के आपस में इन लोगों का बकझक या मारपीट या अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। और जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उभर करके उसके अनुरूप विधि सम्मत दोनों पक्षों पर कार्रवाई की जाएगी। कुम्हरार के भाजपा विधायक अरुण कुमार सिन्हा के सुपुत्र आशीष कुमार सिन्हा के द्वारा एक घटित घटना 18 तारीख के बीती रात को हुई थी। आपको बता दें कि आशीष कुमार सिन्हा ने अपने ही समर्थकों के घर जाकर के गाली गलौज और मारपीट की घटना को अंजाम दिया था पिछले बीते 18 तारीख के रात को, जो कि अपने ही बीजेपी के समर्थक उनके पार्टी के थे और समर्थकों के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की का यह आरोप लग रहा है उन पर। और उसी पर कदम कुआं थाना में एक सनहा दर्ज हुआ है और उनकी परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। और अरुण कुमार के पुत्र आशीष कुमार सिन्हा ने भी एक लिखित FIR दर्ज किया है। इसी पे पदाधिकारी क्या कहते हैं, देखिए पूरी रिपोर्ट। आशीष सिन्हा जो माननीय विधायक महोदय के सुपुत्र हैं, उन पर कांड दर्ज किया गया है। मारपीट का आरोप उन पर लगा है और कांड का अनुसंधान किया जा रहा है। इस संबंध में उनके द्वारा भी दूसरे पक्ष पर भी कांड दर्ज करवाया गया है संतोष यादव पर। तो संतोष यादव ने इन पर कांड दर्ज किया है और इन्होंने संतोष यादव पर भी कांड दर्ज करवाया है। तो दोनों कांडों की निष्पक्ष जांच करवाई जा रही है और जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उभर करके उसके अनुरूप विधि सम्मत दोनों पक्षों पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तो देखने से ये मामला ये लग रहा है कि जो नगर निकाय चुनाव होने वाला है 28 तारीख को, उसी को लेकर के आपस में इन लोगों का बकझक या मारपीट या अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। सीसीटीवी एक वायरल हुआ है सर, उसमें काफ़ी कुछ दिख रहा है। सीसीटीवी वायरल हुआ है तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं, देखेंगे और जो भी इसमें सही होगा, तथ्य जनक रहेगा, तथ्य परक रहेगा, उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। कल रात में करीब 1 बजे के दौरान जब घर में हम लोग सो रहे थे तो अचानक ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगे। जब पिताजी दरवाज़ा खोले तो देखे आशीष जी बाहर खड़े थे। तो पिताजी अंदर बैठा है तो बैठे नहीं, बोले कि हम बैठेंगे नहीं, संतोष को बुलाओ। तो पिताजी बोले कि संतोष आशीष आए हो। तो हम लोग जब गए तो बोले कि बातें नहीं करने लगे, पूरा चिल्लाने लगे, तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम साथ में दे रहे हो, तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो, ये सब बात किसी पार्टिकुलर लोगों के बारे में बात करने लगे। तो हमने भी कहा कि ये तरीका नहीं है बात करने का, इतनी रात में आप आए हैं और आप अपने आपा में संतुलन में है नहीं। तो हम बोले चलिए बाहर चलिए, घर में चिल्ली मत कीजिए। तो बाहर निकले, बाहर निकल के रोड पर और हल्ला हंगामा करने लगे, ठेला ठेली करने लगे। पिताजी गए, पिताजी को भी ठेल दिए। भाई गया तो भाई से भी झगड़ा करने लगे। आशीष जी के साथ जो उनके 2-3 मित्र थे, 3 मित्र थे, वो लोग सबको पकड़ने लगे। चूँकि रात था, देर रात हो रही थी, तो मोहल्ले के कोई भी लोग थे नहीं वहाँ स्पॉट पर, तो कोई समझा नहीं पाया। बहुत देर तक, 1 आध घंटे तक वो ड्रामा चला। फिर हमने कदम कुआं थाना को फ़ोन किया, थाना जिप्सी लेके पहुँची, तब जाके विवाद खत्म हुआ। ये घटना कारण क्या लगता है? कारण वैसे कोई खास कारण नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि जो चुनाव हो रहा है उसमें वो चाह रहे थे कि जो हम चाहते हैं वही ये करें। यही मुख्य का कोई खास व्यक्ति का सपोर्ट करने के लिए। व्यक्ति का तो नाम ही सब नहीं बताए थे, लेकिन यही बोले थे कि जो हम साथ है तो आप साथ रहिए मेरा। 1 बजे के करीब जब मेरे पिताजी सो रहे थे और हम लोग सो रहे थे 1 बजे के रात में, तो आशीष सिन्हा अपने कुछ लोगों के साथ आते हैं, 3 लोगों के साथ, और दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। तो मेरे पिताजी देखते हैं कि आशीष है तो बैठने बोलते थे, आक्रोश में थे, बैठने नहीं बैठे, बोले संतोष से बात करना। संतोष आए तो हम भी साथ में आए, तो संतोष के साथ पूरा धक्का मुक्की करने लगे। संतोष यादव जी पूरा बाहर गेट के बाहर जाने लगे, तो धक्का मुक्की कंटिन्यू चलता रहा। बोला कि हम लोग साथ हैं, हम लोग जो करेंगे, हम जो बोलेंगे वही होगा, नहीं होगा, ऐसे होगा, बहुत तरीके के बात उन लोगों ने बोला। और उनका संतुलन ठीक नहीं लग रहा था हमको, और मेरे मना करने के बावजूद, मेरे पूछने के बावजूद कि क्या दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत है तो हम लोग सुबह बैठ के बात करेंगे, उस पर हम लोग का घर का मैटर है, अगर बाहर का मैटर है तो आप बाहर जाके निपटारा कर ले। राजनीति से में ना मेरे पिताजी है, ना हम लोग हैं, ना मेरी माँ है। संतोष यादव है, संतोष यादव फील्ड में जाएगा, कल उससे आप बात कर लीजिएगा। मेरे मना करने के बावजूद मेरे को धक्का देकर भगा दिया गया। बोला कि तुम हटो, तुमको हम नहीं जानते, कौन हो का। हम भी बोले हम तुमको भी नहीं जानते हैं। धक्का मुक्की पिताजी के साथ भी हो गया। पिताजी के लाख समझाने के बाद भी नहीं मान रहा था। हाँ, कंटिन्यूअसली यही चल रहा था कि हम देख लेंगे, ही कर देंगे, बहुत तरीके की बात की, तुम लोग को बर्बाद कर देंगे। अब वो संतुलन उनका एकदम खराब लग रहा था, वो नशे के धूत में थे। अब किस चीज़ का नशा किए थे कंफर्म करना मेरे लिए अभी नहीं, जांच का विषय है, वो जांच करके लोग बताए।